दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में पाव भाजी की रेसिपी बताने वाला हूँ। गुजराती लोग किस तरह से पाव भाजी बनाते हैं वो यूनिक तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से इसे लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 3 मीडियम साइज़ के पोटैटो, थोड़ा फूल गोभी और थोड़ा चुकंदर सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे। इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। उसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मीडियम आंच पर गैस स्टव ऑन करेंगे और 3 से 4 सीटी बजे तब तक इसे गर्म रखेंगे। उसके बाद गैस स्टव बंद कर देंगे। दूसरे गैस स्टव पर हम हरी मटर लेंगे और उसमें आधा गिलास पानी डालकर 5 मिनट तक पकाएंगे। हरी मटर 5 मिनट तक पककर तैयार हो गई है। इसके बाद हम इस तरह से प्याज, कैप्सिकम, बंद गोभी और गार्लिक तैयार कर लेंगे। बारीकी से इसे पीसेंगे। सबसे पहले हमने लहसुन को इसमें डाला है बारीक से पीसने के लिए। इसमें जो लहसुन पीस रहा है वो उसमें से कुछ लहसुन पाव भाजी में जाएगा और कुछ वो हम लहसुन की चटनी बनाएंगे। उसी तरीके से हम प्याज को भी पीस लेंगे। कैप्सिकम को भी बारीक से पीस लेना है और उसके बाद बंद गोभी को भी बारीक से पीस लेंगे और टमाटर की प्यूरी बनाएंगे, ग्राइंडर करेंगे इसको। पाव भाजी बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सब रेडी हो गया है। अभी हम एक तवा पर ऑयल डालेंगे और उसमें जो भी वेजिटेबल्स हमने पकाई थी पहले वो सब डालेंगे। कुकर में 4 सीटी बज गई थी। उसके बाद सारी वेजिटेबल को इस तरह से हम क्रश कर देंगे। कुकर को तवे पर चढ़ाएंगे। उसमें 3 चम्मच तेल डालेंगे। एक प्लेट में 2 चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, चम्मच धनिया पाउडर भी लिया है, 1 चम्मच हमने अमूल बटर लिया है वो भी इसमें डाल देंगे। तड़के में हमने आधा चम्मच जीरा लिया है और आधा चम्मच हींग लेंगे। थोड़ा लहसुन, उसके साथ बारीक पिसा हुआ प्याज भी इसमें डालेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ी देर इसे पकाएंगे। उसके बाद दूसरी वेजिटेबल भी डालेंगे। हरी मटर को भी इस तरह से प्रेस करके हम क्रश कर लेंगे। प्याज ने ऑयल छोड़ दिया है। उसके साथ हम कैप्सिकम डालेंगे और कुछ देर बाद टोमेटो की प्यूरी भी इसमें डालने वाले हैं। सारे मसाले हमने जो प्लेट में रखे थे वो सब एक साथ इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसमें 1 चम्मच सॉल्ट भी ऐड करने वाले हैं। मीडियम आंच पर 5 मिनट तक इसे सीखने देंगे। तब तक हम लहसुन की चटनी बना देते हैं। तो एक प्लेट में हम 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लेने वाले हैं। दूसरी कढ़ाई में पाव भाजी में से ऑयल छूटा पड़ गया है। अभी इसमें जिस तरह की थिकनेस चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड किया है। उसके साथ हमने हरी मटर भी डाल दिया और जो वेजिस हमने क्रश करके रखी थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अभी 5 से 7 मिनट तक इसे पकाएंगे। हमारी पाव भाजी तब रेडी हो जाएगी। पैन में हमने थोड़ा ऑयल डाला था, उसमें थोड़ा जीरा और उसके साथ हमने हींग डाली है और जो मसाला हमने प्लेट में रखा था वो सारा डाल देंगे और उसको थोड़ा भून लेंगे। इसमें क्रश किया हुआ लहसुन भी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब तक इसमें से ऑयल छूटा न पड़ जाए तब तक हम इसे सेकने वाले हैं। 5 मिनट में ही इसमें से ऑयल छूटा पड़ गया। इसमें थोड़ा टेस्ट अनुसार हम नमक डालेंगे और थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। तो
2-3 मिनट में हमारी लहसुन की चटनी भी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी लहसुन की चटनी तैयार हो गई है। इसे पाव भाजी के साथ सर्व करेंगे। एक पैन में हमने थोड़ा सा बटर डाला है, उसके साथ थोड़ा लाल मिर्च डालेंगे और पाव को इसमें सेकने वाले हैं। जो मसाला पाव है उसे पाव भाजी के साथ हम खाएंगे। थोड़ा ऊपर से भी लगा देते हैं और अच्छी तरह से पाव को सेक कर हम पाव भाजी सर्व करते हैं। भाजी के ऊपर थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर लेते हैं और उसे अभी सर्व करेंगे। भाजी के ऊपर थोड़ा सा अमूल बटर डालेंगे, उसके साथ हम लहसुन की चटनी लेंगे और पाव और पापड़ बटर मिल्क के साथ इसे एंजॉय करेंगे। सबसे पहले बच्चों को खाने के लिए देते हैं और उनकी राय लेते हैं कि कैसी बनी है पाव भाजी। आप भी ज़रूर से इस तरह से पाव भाजी की रेसिपी ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी। और भी नई रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।